मैं अजय कुमार सिवर सभी को नमस्कार। राम का अवतार हूँ मैं। यूजीसी कानून जो है यह बना है, तो यह इतना जो है ध्यान इस पर कैसे दिया? यह मोदी जी करते हैं, वही जलन करते हैं जनरल कैटेगरी से। ऐसे ही हिंदू हिंदू करते हैं, वह ओबीसी से आते हैं। वह वर्ल्ड कप भी अपने गुजरात ले गए थे, और जो मुंबई में हुआ था वह भारत जीत गया था। तो वह जलन करते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के पास ज़मीन होती है, पैसे होते हैं, तो वह चाहते हैं कि कमज़ोर रहे, कोई बोलने वाला ना रहे। जैसे किसान आंदोलन हुआ, तो वह राजनीति के लिए एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं ताकि को वह मर जाए। इसीलिए वह अंदर ही अंदर मोदी जी जो है ना वह जलन करते हैं। भारत का सबसे बेकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं आज तक उनसे कभी मिलने नहीं गया। दफ्तर में देखो, अब मेरा राम का अवतार, मैं जाता नहीं, वह खुद ही आएंगे। तो वह अपने आप को बड़ा ना समझे। अपनी अपनी जगह सभी अच्छे हैं कैटेगरी, तो लोग सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो राजनेता एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। अलग अलग कैटेगरी, जनरल वाले हुए या और हुए, हम पार्टी भी कर लेते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं, शादी में भी जाते हैं, तो सभी जो है ना मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो है इस कानून को वापस ले, और इस कानून को बनाया है जनरल कैटेगरी वाले। फिर तो कॉलेज में वह पढ़ेंगे, कोई भी आरोप लग गया तो वह सफाई नहीं दे पाएंगे, उसको अपराधी मान लिया जाएगा। तो सुनवाई तो उसकी होनी चाहिए ना। और मैं खुद भी जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरा राम का अवतार है, तो मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। इसी में देखो मेरा जन्म हुआ, अवतार हुआ है। तो सारे लोग मेरी वजह से ही रोटी खाते हैं। तो जनरल कैटेगरी वालों को दबाने की कोशिश ना करें। सभी अपने और भी है, उनकी भी सहायता होती है। ये हमारी दया से ही चल रहा है, तो इसको मोदी जी ध्यान रखें। अगर उनमें दबाव होता कुछ, अगर वह करते ना, तो बाद में यह ठीक नहीं है। उनको दबाने की कोशिश ना करें। और जनरल कैटेगरी वाले जो होते हैं ना, खेती करते हैं, उनके जो है ना घर में आते हैं तो वह लस्सी तक देते हैं, वरना 20 रुपये किलो होती है। हम हमारे एहसान अगर गिनती करवाएंगे ना, तो बाद में आप अपने सिर पकड़ लोगे, बैठ जाओगे आप, इतने एहसान हैं हमारे। फीस हम ज़्यादा देते हैं, नंबर ज़्यादा होने चाहिए तब नौकरी लगता है। जबकि बच्चा अगर पढ़ने वाला हो, उसमें दिमाग हो, अगर हर रोज़ वह प्रश्न याद करता है तो नौकरी तो वह लग ही सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किताब पढ़नी आनी चाहिए, प्रश्न याद करने आनी चाहिए, इसमें अमीर और गरीब नहीं होता। किताब तो देती है ना सरकार। किताब खरीदने के तो पैसे सभी के पास होते हैं। जो बोलता है मैं गरीब हूँ, हाथ दे रखे हैं या नहीं? 500 रुपये तो दिन के कमा ही सकता है, 1000 रुपये कमा सकता है। कोई भी काम कर सकता है, कोई फल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है। अगर जनरल कैटेगरी वाले आगे हैं तो वह मेहनत भी तो करते हैं। अगर कोई खेती करता है तो उसमें मेहनत करनी भी तो पड़ती है, उसका भी तो हिसाब होता है। पानी लगाते उसमें, ट्रैक्टर लेके वो जाता है, बीज लेकर आता है। अगर खेती ठेके पर देता है तो उसकी भी तो देखभाल करनी होती है। ठेके वाला क्या गलत कर दे, हिसाब होना ज़रूरी है ना, उसकी भी देख रेख होती है। तो मालिक जो होता है ना, जो मालिक होता है बड़ा होता है, उसको ज़्यादा चिंता होती है। गरीब आदमी को तो सरकार कुछ दे देती है, मालिक को ज़्यादा दिक्कत होती है। मालिक को दूसरों को दान भी देना पड़ता है, सभी के बारे में ना। तो जनरल कैटेगरी वाले बहुत कुछ करते हैं, अभी तक सरकार को पता नहीं है। मोदी जी तो ऐसे ही है ना, चल रहे हैं, उनको पता नहीं अभी तक, उनको दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं है। ना उन्होंने शादी की, वह कभी बाज़ार नहीं गए, सब्ज़ी लेकर नहीं आए, ना उन्होंने रोटी सब्ज़ी बनाई, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। वह सिर्फ प्रधानमंत्री बन गए बस, और उनको ज्ञान नहीं है। तो जनरल कैटेगरी वाले इस कानून को वापस लें। तो इसको जो है ना
भेदभाव ना करे कोई किसी के साथ। राम का अवतार है मेरा। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है और वह दबाने की कोशिश करते हैं, गलत होता है, तो हम जो है ना फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। युद्ध भी होता है तो पीछे नहीं हटेंगे। जनरल कैटेगरी वाला अगर कोई ज़्यादा उनको परेशान करता है कोई, वैसे तो हम सभी को मानते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस जनरल कैटेगरी के अंदर मैं आता हूँ, कोई दबा नहीं सकता। जनरल कैटेगरी वाले बहुत दयालु होते हैं, राम को भी बहुत मानते हैं। ज़्यादा भक्ति जनरल कैटेगरी वाले करते हैं, आप देखना। बाकी नाम ही नहीं लेते हैं, सिर्फ अपना अपना नाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ लेते हैं राम नाम, इतना नहीं लेते जितना जनरल कैटेगरी वाले लेते हैं। तो इसलिए हम जो है ना जनरल कैटेगरी वालों के पास पैसे और जो हमारी मेहनत, खुद की मेहनत है, आप अगर करोगे तो ना आपके पास भी होगा। हमारे पास जो भी होता है जनरल कैटेगरी वालों के पास, हम राम की वजह से मानते हैं। राम को ही समर्पित करते हैं, विष्णु भगवान को तन मन धन। बाकी कैटेगरी वाले भी करके दिखाए कि मेरा तन मन धन विष्णु भगवान को समर्पित है। जनरल कैटेगरी वाले में ब्राह्मण आते हैं, जाट आते हैं, बिश्नोई आते हैं, हम सब है ना विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते हैं। तो इसे हमें खेती और नौकरी, खेती इस चीज़ों में हम आगे थे, आगे रहेंगे, क्योंकि हम सब जो है ना विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते हैं, राम को ज़्यादा मानते हैं। तो आप मानोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। और हम दया भी दिखाते हैं, हम देते भी हैं किसी को पैसे कुछ, ठीक है। तो अपने अपनी बुद्धि की वजह से ही कोई आगे जा सकता है, और आगे वही जा सकता है जो सभी को अच्छा माने। तो अपनी मेहनत से करो, कुछ भी मांगना है तो राम से मांगो, राम से पहले प्यार करो, तन मन धन विष्णु भगवान को समर्पित करो, लड्डू गोपाल ले आओ, पूजा करो आप। बाकी कैटेगरी वाले करके दिखाए, अभी तक मोदी जी ने भी अपना तन मन धन विष्णु भगवान को समर्पित नहीं किया राम को, तो वह कहाँ से अच्छे हैं। वह कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं, जलन करे, उन्होंने सरपंचों की पिटाई की, किसानों की पिटाई की, उन्होंने बैंक वालों ने हड़ताल की, ठीक है, और बस वालों ने हड़ताल की, आशा वर्कर ने हड़ताल की, गुजरात में सैलरी कम है। तो सबसे बेकार प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। सिर्फ एक राम मंदिर बनाया, वो भी क्रेडिट मेरा ही जाएगा। आप कुछ भी करो संसार में, क्रेडिट मुझे ही जाएगा, राम को ही। सांस मैंने दिया है आपको, तो अपने आप को बड़ा नाम समझे, वरना मैं कान पकड़कर घुमा भी सकता हूँ। अगर जनरल कैटेगरी वालों को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश की ना, वैसे तो सभी अच्छे अच्छे हैं अपनी जगह, हम किसी को बोलते नहीं, लेकिन उनको परेशान अगर कोई करता है तो राम का अवतार है मेरा, इसकी जिम्मेवारी मेरी रहती है। जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ, फिर चाहे कोई भी हो। और जनरल कैटेगरी वाले अच्छे होते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में मेरा अवतार हुआ है, वरना मेरा होता नहीं। तो कोई भी कैटेगरी वाले है, पहले भक्ति कर कर दिखाए विष्णु भगवान को तन मन धन समर्पित, बाद में बोलना आप कि मैं इसमें हूँ, और अच्छा बनकर दिखाओ पहले आप।